मेरे पीछे बता सकते हैं, बच्चे प्रभु की ओर से दान, बच्चे प्रभु की ओर से दान, बच्चे प्रभु की ओर से दान, बच्चे प्रभु की ओर से दान। तो आज हमारे लिए भी, परिवार के लिए भी बहुत आशीष का समय है कि परमेश्वर ने अर्पित को विशेष प्रार्थना के साथ अनुग्रह आशीष दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बच्चे परमेश्वर की दी हुई क्या है? आशीष है। ओके, तो आज जैसे मैंने बताया, बच्चे प्रभु की ओर से दान है। और हमारे बीच में जो बाइबल का भाग पढ़ा गया, पहला शमूएल उसका 1 अध्याय उसके 20 वचन से लेकर 28 वचन तक हमारे बीच में पढ़ा गया। और जब इस वचन के भाग को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक परिवार है जिसको परमेश्वर ने क्या दिए है? आशीष दी है। और उस परिवार का नाम क्या है? हन्ना और एल्काना। हन्ना और एल्काना, ये हन्ना और एल्काना, इनके परिवार में एक बच्चे की क्या नहीं थी? आशीष नहीं थी। और लेकिन एल्काना जो है एक याजक है, परमेश्वर का दास है, मेरे जैसे कि याजक है, कलीसिया में एक याजक है। और ये हर वर्ष वहां की रीति के अनुसार, वहां की व्यवस्था के अनुसार कलीसिया में या मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाता है। आप थोड़ा सोचिए, प्रभु का दास हमेशा एक याजकीय काम करता है, लेकिन परिवार में क्या नहीं है? बच्चे की आशीष नहीं है। और इनके साथ, एल्काना के साथ उसकी पत्नी हन्ना भी जाया करती थी। एल्काना जो था, इसके दो पत्नियां थी। और वहां की उस समय की रीति और रिवाज के अनुसार 2 पत्नियां या उससे ज्यादा पत्नियां होना एक आम या उनका एक रीति रिवाज था। जो उसकी दूसरी पत्नी थी, उसका नाम था पनीना के तो बच्चे थे, हन्ना के बच्चे नहीं थे। लेकिन मैं जस्ट पढ़ना चाहता हूं आपके बीच में, ताकि आप हन्ना की स्थिति को समझ सके कि हन्ना की क्या स्थिति थी। वचन 5 में लिखा है, 6 में लिखा है, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है, उसे अत्यंत चिढ़ाती और कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनीना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना न खाती थी। तो आप समझ सकते हैं एक महिला की वेदना, एक महिला के दर्द को, एक महिला की पीड़ा को। इसकी जो सौत थी, पनीना हन्ना को बहुत चिढ़ाती थी, और हन्ना जो है रोती थी, खाना भी नहीं खाती। आप समझ सकते हैं कि उसकी कितनी वेदना, कितने दर्द, कितनी पीड़ा से होकर के हन्ना गुजरती होगी। चिढ़ाते होंगे लोग, अरे हन्ना देख, तेरा पति हर साल भर में याजक का काम करता है, तुम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, लेकिन तुम्हारे परिवार में आशीष नहीं है, तेरे जीवन में आशीष नहीं है। इवन घर की बड़ी बहन सौतन इसको चिढ़ाती थी, लेकिन हन्ना की दर्द को, उसकी पीड़ा को, उसकी वेदना को सिर्फ कोई नहीं समझ सका, परमेश्वर उसके दर्द और वेदना को समझ सका। मैं जस्ट पढ़ना चाहता हूं आपके लिए वचन 10 में। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना और बिलक बिलक कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, और उसके सिर पर छुरा फेरने ना पाएगा। और वचन 15 में लिखा है, हन्ना ने यह कहा, 13 वचन में लिखा है, फिर 18, जब 12 वचन पढ़ेंगे, जब वह यहोवा के सामने ऐसा प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था,
हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके ओंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उसे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे प्रभु, मैं दुखिया हूं। मैंने ना तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खुलकर परमेश्वर से कही है। आमीन। वचन 17 में एली ने कहा, गुस्सा से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। आमीन। और वचन 24 को मैं जिस पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, वचन 21 में, एलकाना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष का मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। परंतु जब बालक का दूध छूट गया, तब मैं उसको ले आऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहां सदा बना रहे। ओके, वचन 20 पढ़ना चाहता हूं। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा गया, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर पाया है। आमीन। परमेश्वर आशीषों का दाता है, जो सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ परमेश्वर के सामने अपने प्रार्थना को रखते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है। पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं यह है, अपने बच्चों को प्रभु को समर्पित करें। अपने बच्चों को प्रभु को समर्पित करें। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी हमने तो समर्पित कर दिया अपने बच्चों को, अब मैं क्या समर्पित करूं? लेकिन आप और मैं जब प्रभु में आते हैं, प्रभु में जब हम बढ़ते हैं, हम भी परमेश्वर से अपनी प्रार्थना में मन्नतें मांगते हैं। प्रभु, अगर तू मेरी प्रार्थना सुनेगा तो मैं ये करूंगी या ये करूंगा। हम सब लोग ऐसा करते हैं। और उस समय हन्ना ने भी वही किया। मैं सोच रहा था, जब हमारा बालक हुआ तो हम लोग थोड़ा सा ये भी मन में ये विचार था, ये चल रहा था, विचार मन में चल रहा था, सारे बच्चे एक ही जैसे होते हैं, हमारा बच्चा बदल ना जाए। मन में विचार आ रहा, क्योंकि सारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते एक ही जैसे होते हैं, बदल ना जाए। मैं जस्ट उसी कॉन्टेक्स्ट में हन्ना के बारे में सोच रहा। हन्ना ये चिंता नहीं कर रही, हन्ना की ये चिंता है कि उसकी हृदय में ये, प्रभु अगर तू बच्चा मुझे देगा तो मैं क्या करूंगा? आपको अर्पित कर दूंगा। हृदय देखिए हन्ना का, कितना हॉनेस्ट और सच्चा हृदय है। हन्ना के मन में वो वेदना है। हन्ना के हृदय की प्रार्थना, काफी समय से उसके बच्चे नहीं हुए, और बच्चे हुए तो उस बच्चे को कहां देने के लिए तैयार है? वो परमेश्वर को देने के लिए। 24 वचन में लिखा है, और मैं वचन 24 लेकर पढ़ना चाहता हूं। जब उसने उसका दूध छुड़ाया, तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और 1 पा भर आटा और कुप्पी भर दाखमधु भी ले गई, और उस लड़के को सीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था, और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना कर रही थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण करती हूं कि वह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। आमीन। हन्ना से और एलकाना से जो आप में एक बात सीख सकते हैं, वो है प्रभु को अपना जो उत्तम चीज है उसे अर्पित करें। प्रभु को अपना उत्तम चीज अर्पित करें। इनका उत्तम भाग तो वही बच्चा था, और इन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ जो हन्ना की वेदना, उसके दर्द के बाद परमेश्वर ने उसकी कोख को भरा था। हन्ना चाहती तो भूल जाती उस बात को, प्रभु तो क्षमा कर देगा, भूल जाती, लेकिन हन्ना ने उस बात को भूला नहीं। पूर्ण समर्पित, सर्वश्रेष्ठ जो है हन्ना ने और एलकाना ने परमेश्वर को अर्पित किया। मेरी भाई और बहनों, आपके पास क्या है परमेश्वर को अर्पण करने के लिए? वो सर्वश्रेष्ठ क्या है आपके पास?
मैं नहीं जानता हूं, आप भली मानते हैं क्या चीज है उस सर्वश्रेष्ठ। अगर आप अपना सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर को देंगे, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आशीषों का दाता है, सब चीजों का विधाता है। वो आपके जीवन को बहुत ही अनुग्रह आशीष देगा और आपके जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग आशीष को प्राप्त करेंगे। वहां के रीति रिवाज के अनुसार हन्ना ने इस बालक ही था, हार्डली ये 3 साल का या 5 साल का बच्चा होगा, और इस बालक को मालूम है कहां उसने दिया? मंदिर में चढ़ा दिया। सीलो वहां पर एक पवित्र स्थान था। उस समय यरूशलेम का मंदिर नहीं बना हुआ था, क्योंकि इसको तो बहुत बाद में दाऊद के पुत्र सोलोमन के द्वारा बनाया गया, लेकिन उस समय दाऊद भी पैदा नहीं हुआ था। जब शमूएल पैदा हुआ उस समय सेलो करके वहां पर एक जगह था प्रार्थना के लिए, जहां पर इजरायली लोग जाया करते थे प्रार्थना के लिए। वाचा का संदूक, ये सब चीजें वहां पर स्थापित की गई थी, जहां पर इस साल भर में जाते थे, बलि चढ़ाने के लिए जाते थे। ये बालक एली याजक को उन्होंने अर्पित कर दिया, और ये बालक बुद्धि में, समझ में, ज्ञान में, दिलडौल में वहीं पर बढ़ा। अब मैं जो सोच रहा था, शायद हन्ना और एलकाना इस बच्चे को उतनी बुद्धि और समझ और ज्ञान में शायद नहीं बढ़ा पाते। मालूम है शमूएल एक नबी बना, भविष्यवक्ता बना, दूसरा वो एक जज बना, शमूएल एक न्याय बना, जज बना, जिसे जज कहा जाता है। वो जज भी था और एक भविष्यवक्ता भी था और एक याजक भी था। 3 जिम्मेवारी एक शमूएल ने उठाई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को अर्पित किया गया। याजक की भूमिका सब लोगों को आशीषित करने की है। याजक की भूमिका सब लोगों के लिए प्रार्थना करने की भूमिका, और एक न्याय परमेश्वर ने से बनाया, भविष्यवक्ता बनाया, और शमूएल के द्वारा दाऊद राजा का अभिषेक किया गया, और दाऊद राजा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। आमीन। परमेश्वर ने कैसे शमूएल इस छोटे से बालक को, हन्ना ने अपना सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर को दिया, और वो सर्वश्रेष्ठ पूरी दुनिया के लिए सर्वश्रेष्ठ बन गया, पूरे संसार के लिए सर्वश्रेष्ठ बन गया। आमीन। जब आप और मैं अपना सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर को देते हैं, प्रभु से 100 गुनी आशीष देता है। आपके पास क्या है वो मैं नहीं जानता, आप भली भांति जानते हैं। हन्ना और एलकाना से एक बात सीखें कि जो मन्नत आप परमेश्वर से मांगते हैं उसको पूरा करें। अगर आप पूरा करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपकी उस चीज को जिसको आप अर्पित करते हैं उसकी तिगुनी आशीष या 100 गुनी आशीष देगा। शायद हन्ना, एलकाना उस बच्चे को उतना परवरिश नहीं करा पाते, लेकिन परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, और शमूएल के द्वारा बहुत सारे लोगों को आशीष, इजरायली को बहुत आशीष मिली शमूएल के द्वारा, एक छोटे से बालक के द्वारा। और उस छोटे से बालक को परमेश्वर बचपन में ही बुलाता अपने कार्य के लिए, अपनी सेवा के लिए। परमेश्वर उस बालक को बचपन में ही बुला लेता है। क्यों ना अपना बच्चे जो हैं, मैं सोचता हूँ और ये मानता भी हूँ कि बच्चे सबसे बड़ा धन है इंसान का इस संसार में, उससे बढ़कर कोई नहीं अपने बच्चों को, जो सच्चे माता पिता हैं शायद अपने बच्चे को कभी नहीं किसी भी वस्तु से कभी तुलना नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुमूल्य इत्र है, बहुमूल्य भेंट है जो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ आशीष है। तो पहली बात, अपने बच्चों को प्रभु को समर्पित करें। और जरूरी नहीं बच्चे आप अपने जीवन को समर्पित करें, बच्चों को तो समर्पित करना है, अपने जीवन को समर्पित करें, अपने कार्यों को समर्पित करें, अपने हर एक चीज को समर्पित परमेश्वर को करें। अगर परमेश्वर को आप समर्पित करेंगे, परमेश्वर क्या करेगा? आशीष देगा, क्योंकि वो आशीष का दाता है। ओके, दूसरी बात मैं जिस आगे बढ़ना चाहता हूं, जो दूसरा भाग हमने आज पढ़ा वो कहां से पढ़ा? भजन संहिता उसका 127। उससे जो हमें दूसरी बात सीखने को मिलती है वो है, ईश्वर के बिना हमारा कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। मेरे पीछे बोले, ईश्वर के बिना या परमेश्वर के बिना हमारा कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। और भजनकार इस प्रकार से लिखता है, भजन संहिता 127 में इस प्रकार से लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा।
यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते हो, दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपनी तरकस को अपने ऊन से भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रु के से बातें करते संकोच न करेगा। आमीन। दूसरी बात जो हमें सीखने को मिलती है वो है, ईश्वर के बिना या परमेश्वर के बिना हमारा कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। भजनकार 3 बातों को यहाँ पर ज्यादा फोकस करता है, और ये जो भजन है यात्रा का गीत सोलोमन का, एक्चुअली ये सोलोमन के द्वारा भी नहीं लिखा गया, लेकिन ये डेडिकेट किया गया सोलोमन को। और सोलोमन ने जरूर, क्योंकि वो राजा था, सोलोमन राजा था, और राजा सोलोमन जब वो राजा था तो इन चीजों को भली भांति जानता था। शायद सोलोमन ने अपने विचारों को व्यक्त किया। लिखने वाले स्क्राइब शास्त्री उस समय हुआ करते थे। और भजनकार इस प्रकार से कहता है कि यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ हो। आपको मालूम है, सबसे ज्यादा अगर काम करने वाला बाइबल में हमें दिखने को मिलता है सोलोमन है, जिसने इतना बड़ा भवन परमेश्वर को बनाया है और नगर को बसाया है। किसने? सॉरी, नगर को बसाने वाला, बहुत बड़ा परमेश्वर का भवन बनाने वाला कौन है? सोलोमन है। और मालूम है सोलोमन की कितनी पत्नियां थी? 700 पत्नियां थी और 300 रखीलियां। ऑलमोस्ट, अब आप समझ सकते हैं, 1000 पत्नियों का पति कहता है भाई हम लोगों इंसान से तो एक भी मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। सूरज सर बहुत खुश हो रहा है, चलो मैं तो कम से बचाऊं। लेकिन सोलोमन को थोड़ा सोचिए, सोलोमन के बारे में सोचिए, 1000 पत्नियों को। और ये एक चीज तो समझ गया, जब हम एक्चुअली पढ़ते हैं इसके बारे में, पहला शमूएल पढ़ते हैं, राजों के बारे में पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, एक चीज समझ आती है, सोलोमन एक्चुअली इन 1000 पत्नियों के कारण ना भटक गया। अब उसको यह समझ आया, वो कहता है यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम। वो समझ गया, मैंने 1000 पत्नियां, 700 तो पत्नियां हैं मेरी, 300 रखीलियां, ऑलमोस्ट 1000 पत्नियां हैं। घर भी मैंने बनवाया सुंदर सुंदर, उनकी इच्छा के अनुसार बनाया। बोला, उन्होंने कहा कि देवदार की लकड़ी का घर बनना चाहिए, वही राजमहल उसने बनाया। जैसा उसने डिमांड किया वैसे वैसे घर बनाया उनके लिए। शायद अलग अलग रानियों ने अलग अलग घर बनाने की डिमांड की होगी, उसने ये सब किया। वो कहता है सब क्या है? आगे क्या कहता है? यदि घर की रक्षा, यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। मालूम है सोलोमन के बहुत सारे कौन थे? सिपाही भी थे जो रात भर पहरादारी देते। वो कहता है सब व्यर्थ है, कुछ फायदा नहीं इनका। सोलोमन एक चीज ये क्लियर करना चाहता है कि बिना परमेश्वर के हमारा प्रयास, हमारी मेहनत, हमारा सब कुछ क्या है? सफल नहीं। अगर परमेश्वर वहां है तो क्या है? वो कहता है कि घर में परमेश्वर होना चाहिए, वो कहता है नगर में परमेश्वर होना चाहिए। और कहता है फिर वचन 3 में, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। एक चीज वो भी ये क्लियर करना चाहता है कि परिवार में अगर परमेश्वर नहीं तो सब कुछ क्या है? तो 3 चीजें वो कहता है, घर, नगर और परिवार। अगर इन जगहों में परमेश्वर नहीं तो क्या है? सब व्यर्थ है। और कौन कह रहा है इस बात को? वो व्यक्ति कह रहा है जिसने अपने जीवन में इसको भली भांति क्या किया है? अनुभव किया है। शायद ही इस दुनिया में सोलोमन जैसा अनुभवी व्यक्ति कोई नहीं हो। और बाइबल कहती उस बराबर कोई न बुद्धिमान था, न है, न होगा। अगर इस प्रकार से सोलोमन अपने अनुभव से सब बातों को कहता है तो कितनी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और एक चीज सोलोमन ये भी कहता है, जैसे वीर के हाथ में तीर है वैसे ही जवानी के लड़के होते। आपने कभी तीर देखा है? तीर देखा है ना? तीर ऐसे ही नहीं, लकड़ी से, पेड़ से कट करके तीर बन जाता है।
तीर बनाने के लिए एक्चुअली बहुत परिश्रम करना पड़ता है, उसे अच्छे से शार्प करना पड़ता है। और जब वो शार्प अच्छे से हो जाता है तो वो तीर ऐसे नहीं हम उड़ा देते हैं। तीर को उड़ाने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, कहाँ ये भिड़कना है ना। तो कहना क्या चाहता है कि अपने बच्चों को एक लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मदद करें, यानी परमेश्वर के रास्ते में उनको बढ़ने के लिए मदद करें। जिस फील्ड में आप उन्हें बढ़ाना चाहते हो उसके लिए प्रयास करें, प्रयत्न करें, और आपका लक्ष्य होना चाहिए। उस लक्ष्य की ओर उन्हें बढ़ने के लिए मदद करें, उन तीर के समान। जैसे उन्हें तीर को तैयार किया जाता है, फिर एक लक्ष्य होता है, उसमें उसे छोड़ा जाता है, उस प्रकार से बच्चों को भी एक लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मदद उत्साहित करें। और सोलोमन इस बात को कह करके एक चीज क्लियर करना चाहता है कि ये बच्चे जो हैं किसका दिया हुआ भाग है, परमेश्वर का। और परमेश्वर का अगर दिया हुआ भाग है तो हन्ना और एल्काना से सीखे, जिसने कहा समर्पित किया परमेश्वर को। और हन्ना और एल्काना ने जब परमेश्वर को समर्पित किया, परमेश्वर ने क्या किया, आशीष दिया। आप और मैं शायद अपने बच्चों को कितनी भी मेहनत करें, कितने ही पैसा लगाते हैं एजुकेशन में, आप और मैं शायद एक ही फील्ड में उन्हें तैयार कर पाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर को सौंपते हैं ना, सैमुअल एक न्याय भी बना और एक भविष्यवक्ता बना और एक याजक बना। तीन भूमिका किसने निभाई, सैमुअल ने। क्यों? क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उसे आशीषित किया गया, डेडिकेट किया गया था। तो दूसरी बात आपको मुझे समझने की आवश्यकता है कि अपने प्रयास को, हमारा प्रयास तब तक असफल होगा जब तक हम परमेश्वर को समर्पित ना करें अपने बच्चों को। तो अपने घर को, अपने नगर को, नगर कहें तो अपने जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस जगह में आप मैं रहते हैं, उसको भी कहां समर्पित करना है, परमेश्वर को। अपने घर को परमेश्वर को समर्पित करें, अपने नगर को और अपने परिवार को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। अगर आप सौंपेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, सफल होंगे। आप सफल होना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं, परमेश्वर को सौंपें। और जिन्होंने परमेश्वर को सौंपा है वो सब आशीषित हुए हैं। तो आपको मुझे भी इस चीज को समझने की आवश्यकता है, और अगर हम समझ पाएंगे तो परमेश्वर निश्चित हमें आशीष देने पाएंगे। जिसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ, तीसरी बात जो हमने आज सीखी और सीखने को मिलेगा वो है इफिसियों के पत्र उसका 6 अध्याय और उसका 1 वचन से लेकर 4 वचन। तीसरी बात जो हमें सीखने को मिलती है वो है आज्ञाकारिता आशीष लाती है। आज्ञाकारिता आशीष लाती है। आप आशीष पाना चाहते हैं, आज्ञाकारी बने। आज्ञाकारी बनेंगे तो हमें आशीष मिलेगी। जिसमें इस वचनों को पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता अपने पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो, तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बाल बच्चों, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। आमीन। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं क्या है, आज्ञाकारिता आशीष लाती है। आप और मैं जब बातों को मानते हैं, आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर हमें क्या करता है, आशीष देता। वचन 3 में लिखा, तेरा भला होगा, तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। आमीन। कौन है जो नहीं चाहता है मेरा भला हो, है ना। प्रतिराम अंकल चाहते हैं भला हो, यस, हम सब चाहते हैं हमारा भला हो। सुषमा बहन चाहती हैं कि भला हो, सब चाहते हैं ना। हम सब चाहते हैं कि हमारा क्या हो, भला हो। और कोई है जो नहीं चाहता कि मैं जीवित ना रहूं, बहुत दिन तक जीवित। लिखा है ना, तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। कौन है जो जल्दी मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता, है ना। हर कोई जीवित रहना चाहता है। और जीवित रहने के लिए आप हॉस्पिटल में जाइए, लड़ते रहेंगे, है ना। हमें रहना है भाई, सांस भले कमी हो जाए, बोला जाता है डॉक्टर को बोलो कुछ भी करो लेकिन इनको बचाना है, कुछ भी करो। डॉक्टर बोलेगा भाई मैं तो भगवान तो हूं नहीं, परमेश्वर तो हूं नहीं, मैं जितना मेडिकल इक्विपमेंट इस्तेमाल कर सकता हूँ, मेडिसिन इस्तेमाल करूंगा। डॉक्टर भी हमेशा यही कहते हैं, भगवान भरोसे रखो भाई, भरोसे रखो, भगवान कुछ तो चमत्कार करेगा।
परमेश्वर ही अल्टीमेटली जो बहुत दिन तक हमें जीवित रहने के लिए मदद करो। बाइबल में इसको उदाहरण है। बाइबल में एक व्यक्ति है, मालूम है कौन है? सूरज से बताइए। बाइबल में एक जिसकी उम्र परमेश्वर ने बढ़ा दी थी, मूसिया नबी की। कुछ समय उनका क्या कर दिया? उम्र बढ़ा दी परमेश्वर। परमेश्वर जो है हमारे जीवन में क्या करता है? हमें आशीष देता है, लंबे समय तक आशीष देता है। भला परमेश्वर हमारा करना चाहता है, भला उन्हीं का होगा जो आज्ञाकारी होंगे। क्यों ना आप में आज्ञाकारिता को सीखे। आप सोचेंगे आज्ञाकारिता क्या है? आज्ञाकारिता सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जो आपको कहा जाए उन चीजों को करो, है ना। परमेश्वर ने कहा बेटा आप शराब ना पीना, तो बेटा शराब ना पिए। वचन में लिखा है ना, शराब ना पिए, है ना। बहुत सारी चीजें बाइबल में लिखी है। आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा को देखो। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर ने उसे आशीष दी। हन्ना एलकाना ने जो निर्णय परमेश्वर के साथ रखा था, उन्होंने उसको पालन किया। देखो पालन करना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। मरियम ने, परमेश्वर का दूत मरियम के पास आया और मरियम को कहा तू गर्भवती होगी, तेरा पुत्र जनेगी। आसान नहीं था। आज्ञाकारिता आसान नहीं होती, कष्ट होता है, उसमें दुख होता है, मुश्किलें आती है, लेकिन असंभव नहीं है। जो आज्ञा का पालन करते हैं उन्हें आशीष मिलती है। और मरियम ने आज्ञा का पालन किया, इस संसार में उद्धारकर्ता को लेके आया ताकि हम नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाएंगे। आप और मैं आज परमेश्वर के उद्धार को अनुभव करने पाए हैं और आप और मैं उस मरियम की आज्ञाकारिता के द्वारा आशीषित हुए हैं, अब्राहम की आज्ञाकारिता के द्वारा आशीषित हुए हैं। आप और मैं जो आज्ञा को मानेंगे हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष देगा, हमारा भला होगा और धरती पर बहुत दिन जीवित रहेंगे। फिर 4 वचन में लिखा, हे बाल बच्चे वालों अपने बच्चों को रीस न दिलाओ। रीस न दिलाना मतलब चिढ़ाओ मत बच्चों को। कई बार होते हैं ना, चिढ़ाते हैं बच्चों को, जबरदस्ती चिढ़ाते हैं। बच्चों को चिढ़ाना नहीं, चिड़चिड़ा नहीं करें, क्योंकि उससे क्या होंगे? हठीले होंगे। हठीले होने से ना आपकी बातों को मानेंगे न कुछ होंगे, बाद में ढीठ बन जाएंगे। बच्चों को रीस नहीं दिलाना है, चिढ़ाना नहीं बच्चों को, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। एक जिम्मेवारी है, माता पिता की एक जिम्मेवारी है, कलीसिया की एक जिम्मेवारी है कि आपको मुझे उन्हें परवरिश करना है, उनकी देखभाल करना है, पालन पोषण करना है। वचन में करना है, आज्ञाकारिता में करना है, शिक्षा में करना है, खान पान में करना है। इन सब चीजों में आपको मुझे एक जिम्मेवारी, पालन पोषण की जिम्मेवारी परमेश्वर ने दी है और आपको मुझे आज्ञाकारिता का जीवन पालन करना बहुत जरूरी है।